ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वेणुकरान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनो यस्याकटाक्ष शरपात् विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन, तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारी 14वीं त्रिपदी चल रही है एकांतिक भक्ति के अंतर्गत। उसमें बताया है, महाजने जई पथ ताते होबो अनुरत, पूर्वा पर करिया विचार, साधन स्मरण लीला इहाते न करो हेला, काय मने करिया सुसार, काय मने करिया सुसार। यहाँ कहते हैं कि जो महाजनों का पथ है उसी का हमें अवलंबन करना है। जो हमारे सजातीय हमसे श्रेष्ठ महाजन हैं उन्हीं का हमको पथ का अवलंबन करना है, अपने मन से हमको भक्ति नहीं करनी है। यहां पर चर्चा हो रही है रागानुगा भक्ति की। तो रागानुगा भक्ति में राग ही प्रमुख है, अर्थात राधा कृष्ण से हमारी आसक्ति का होना, यही है प्रमुखता। क्योंकि हमारे अंदर लोभ जागृत हो गया है राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति, इसलिए हम ये भक्ति कर रहे हैं। हम ये भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको नरक से डर लगता है, हमको नरक जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं। संसार से भयभीत होकर ये भक्ति नहीं की जा रही है, वो तो वैधि भक्ति है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है, इसमें तो धीरे धीरे जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो ये वैधि भक्ति ही जो है रागानुगा हो जाती है। तो रागानुगा भक्ति के अंदर हमें विशेष रूप से जो महाजनों के द्वारा पथ बताया गया है उसी का अवलंबन करना है। ताते होबो अनुरत, उसके अंदर प्रीति करनी है उनका अनुगत्य करते हुए। यदि प्रीति नहीं है तो अनुगत्य भी दिखावटी होगा। रत शब्द बना है रति से, और रति का अर्थ है प्रेम। तो प्रेम है जहां पर प्रीति है, वहीं पर ही हमारा अनुगत्य जो है वास्तविक अनुगत्य कहलाएगा। तो हमको उनका अनुगमन करना है प्रेम पूर्वक। पूर्वा पर करिया विचार, और जो पूर्व आचार्य हैं और जो पर आचार्य हैं, पूर्वा पर, तो पूर्व आचार्य हैं और कुछ पर आचार्य हैं। पूर्व आचार्य हैं जैसे दंडकारण्य के मुनि, जयदेव पंडित, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वमंगल ठाकुर, ये पूर्व महाजन हैं। और परम महाजन क्या है? पर महाजन है षड गोस्वामी हमारे। तो इस प्रकार का विचार करके कि किसने किस प्रकार के पाथ का, किस प्रकार के मार्ग का अवलंबन किया, यह हमें विचार पूर्वक करना है। अनुगमन ब्लाइंडली नहीं करना है, विचार पूर्वक कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमें मंजरी भाव की प्राप्ति करनी है तो हमें षड गोस्वामी का ही अनुगत्य करना होगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको मंजरी भाव प्रदान किया है। उससे पहले महाप्रभु के आने से पहले किसी ने मंजरी भाव की साधना प्रोवाइड ही नहीं की थी इस जगत के अंदर। बहुत पहले किसी और कल्प में ऐसा हुआ, लेकिन इस कल्प में
महाप्रभु के आने से पहले कभी ये साधना दी ही नहीं गई। तो यदि हमारा उसके प्रति लोभ जागृत हो गया है, तब हमको अपने षड गोस्वामियों का आश्रय लेकर और उनकी बताई गई जो भजन रीति है, जो पद्धति है, उसके अनुसार ही हमें भजन करना होगा। और वो पद्धति क्या है? साधन स्मरण लीला, अर्थात भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, यही है साधन। इहा ते न करो हेला, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रमाद, आलस्य, अवज्ञा, तिरस्कार, हेला शब्द के ये अर्थ हैं। हेला का मतलब है अवज्ञा, तो उसमें किसी प्रकार की ढीला ढाली नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है स्मरण में। काय मने करिया सुसार, और अपने शरीर से और मन से हमको भगवान की जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उस प्रकार से उसकी मानसिक सेवा करनी है। यही है रागानुगा भक्ति का सुसार, अर्थात सुष्ठु रूप से जो सार है, जो एसेंस है, वो इस एक त्रिपदी में दे दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट त्रिपदी है। सुसार का मतलब है यही है सार रागानुगा भक्ति का एसेंस। द वेरी एसेंस ऑफ रागानुगा भक्ति इज दैट, इज दिस वन ओनली, एंड नॉट ओनली सार, इट इज सुसार। बहुत ही स्पष्ट रूप से, सुष्ठु रूप से बात को बहुत कम शब्दों में निरूपित किया है ठाकुर महाशय ने इस पद के अंदर। तो हम लोग इसमें चर्चा तो कराए थे कि महाजनों के अनुगत्य में ही हमको भजन करना है, अंतरंग भजन करना है। मन से स्मरण करने का मतलब है अंतरंगता। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो ये बाह्य साधन हो गया एक प्रकार का, क्योंकि ये बाह्य इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, वाणी के द्वारा श्रवण किया जाता है, कानों के द्वारा। तो ये हमको करना होगा महाजनों की रीति के अनुसार, जैसे महाजनों ने कहा है। और रूप गोस्वामी ने बताया भी है कि हमको दो प्रकार की जो हमारा देह है, साधक देह और सिद्ध देह, उन दोनों देह के अंदर ये भजन करना है। साधक के रूप में हमें क्या करना है? श्रवण कीर्तन करना है। साधक के रूप में भगवान की सेवा करनी है, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जिस प्रकार जो है भगवान की सेवा की है, किस प्रकार का उनका आचरण रहा है, वो हमारे लिए आदर्श है। तो जो भी ब्रजवासी हैं उनके अनुगत्य में साधक रूप से हमें करना है। और सिद्ध रूप में जब हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब हमारे हृदय के अंदर हमारा स्वरूप प्रकट होने लगता है भाव स्थिति में, तब हम अंतश्चिंतित देह के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, मानसिक सेवा करेंगे। तो ये अंतश्चिंतित देह जो है ये तभी होगी जब हमें अपना स्वरूप पता लगेगा। उस सेवा के उपयोगी देह हमको जो होगी उसी का हमें चिंतन करना है, अंतश्चिंतित देह बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से अब यहां पर जो कहा जाता है कि दो प्रकार के भाव हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं में चिंतन करते हैं। कुछ सखी भाव से करते हैं, कुछ दास्य भाव से करते हैं। लेकिन जो दास्य भाव है, राधा दास्य भाव है, उसके अंदर, उसी के अंदर कृष्ण का पूर्ण रूप से माधुर्य का आस्वादन होता है। ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता है। जैसे दो प्रकार की जो माधुर्य रति बनाई गई है, काम रूपा जो भक्ति है, राग भक्ति, वो दो प्रकार की बताई गई है, संभोग इच्छामयी और तत्त भावेच्छामयी। तो जो संभोग इच्छामयी है वो सखियों के अंदर देखी जाती है, जो नायिकाएं हैं, यूथेश्वरी हैं। ये जो सखियां हैं ये सम भाव वाली हैं, अर्थात इनका राधा जी और कृष्ण के प्रति समभाव है। इसलिए इनको राधा रानी की सखी के रूप में कहा जाता है। लेकिन जो राधा स्नेहाधिका हैं, ये हैं कृष्ण, ये सम स्नेहाधिका हैं, इनका समभाव है दोनों के प्रति। और जो राधा स्नेहाधिका हैं, अर्थात कृष्ण से भी अधिक जिनको राधा जी से स्नेह है, वो है मंजरियां। यद्यपि ये भी सखियां हैं, जो 5 प्रकार की सखी हम लोगों ने श्रवण की हैं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। तो इसमें जो नित्य सखी और प्राण सखी हैं, यही मंजरियां हैं। तो इनमें यूथेश्वरी होने के सारे गुण विराजमान हैं, लेकिन तो भी ये कभी भी कृष्ण के साथ
मिलन की आकांक्षा नहीं करती हैं। तो जब कृष्ण संबंधी रति की अपेक्षा राधा संबंधी रति, राधा जी से जो स्नेह है वो अधिकता है, तभी इस रति को कहा गया भावोल्लासा रति। जो भाव में उल्लास को प्राप्त कराने वाली रति है उसको बोलते भावोल्लास रति। इस रति में राधा और कृष्ण की जो सेवा है उसी का आनंद हमेशा रहता है। राधा कृष्ण सेवानंदे सदा काल हरे, आनंद सागरे तारा सदाई विहरे। प्रत्येक समय उनकी यही इच्छा होती है कि राधा और कृष्ण इन दोनों का मिलन हो, इन दोनों को ही आनंद मिले। हमारी बस यही सेवा होनी चाहिए। और जो सखियां हैं वो उनके अंदर, जैसे ललिता विशाखा, उनके अंदर कभी कभी राधा जी की इच्छा से सखियों का जो नायकत्व है वो भी देखने में आता है, लेकिन ये नायकत्व मंजरियों में कभी नहीं होता है। तो सखियां जो हैं उसको समझिए जैसे एक विकसित कुसुम है। तो भ्रमर जो है विकसित कुसुम का मिलन होता है भ्रमर का विकसित कुसुम से, लेकिन मंजरी के साथ मिलन नहीं होता है भ्रमर का। उसी प्रकार से कृष्ण का मिलन सखियों के साथ हो सकता है, लेकिन मंजरियों के साथ कृष्ण का कभी मिलन नहीं है। और वास्तव में ये मंजरियां ही जो राधा रानी हैं उनके प्रति जो कृष्ण की लिप्सा है, कृष्ण के मिलन की इच्छा है, उसको बढ़ाने वाली हैं। इस प्रकार से इस मंजरी भाव को समझना चाहिए हमें। यही वास्तव में महाप्रभु का जो है हमारे लिए एक देन है। हमारे जो आचार्यगण हैं, जब हम उन्हीं के अनुगत्य में भजन करते हैं तभी हमें इस बात का अभिमान जागेगा कि हम राधा जी की किंकरी हैं, क्योंकि उन्होंने इसी भाव से साधना की है। हम जिस प्रकार की जिसके अनुगत्य में साधना करते हैं उसी प्रकार का अभिमान हमारे हृदय के अंदर जागता है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप गोस्वामी जी में बोलते हैं, पादाब्जयोस तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम् ध्यास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं और यही जो है षड गोस्वामियों में रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। वो राधा जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हे देवी, तुम्हारे पाद पद्मों में, पादाब्जयो, अब्ज का मतलब है कमल, तुम्हारे चरण कमलों में जो श्रेष्ठ दास्य है, वर दास्यम, जो श्रेष्ठ दास्य भाव है, उसको छोड़कर मैं किसी भी समय, कदापि समय, किसी भी समय जो अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करती। याचे माने प्रार्थना करना, न अन्य किसी भाव के लिए प्रार्थना नहीं करती, अर्थात सखी भाव के लिए मैं प्रार्थना नहीं करती। जो श्रेष्ठ दास्य भाव है उसको छोड़कर तुम्हारा सख्याय ते, तुम्हारा जो सख्य भाव है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सखियां हैं, उस भाव को, सखी भाव को मैं क्या करता हूं, मम नमोस्तु नमोस्तु, मैं उसको नमस्कार करता हूं, सदा नमस्कार करता हूं। लेकिन क्या करूं, दास्याय में मेरा जो अनुराग है वो सदा सदा दृढ़ अनुराग आपके जो दास्याय, जो दास्य भाव है उसी के अंदर हो। और ये बात मैं शपथ पूर्वक, सत्यम, यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। तो मेरा अनुराग आपके दास्य भाव के प्रति बढ़ता जाए और जो आपका सखी भाव है उसके लिए मेरा नमस्कार है। नमस्कार करने का मतलब यही होता है कि मैं उसको नहीं चाहता, मैं आपकी सखी बनना नहीं चाहता। तो राधा जी बोलती हैं रति मंजरी से, जिनको तुलसी भी कहा जाता है लीला में, वो कहती हैं राधा जी कि तू मेरी सखी बन जा और ललिता आदि सखियों की तरह मेरी सेवा करना, फिर तुम जो है श्याम सुंदर की सेवा भी प्राप्त कर लोगी, दोनों की प्राप्त करोगी।
तो जो रति मंजरी हैं, जिनको तुलसी भी कहा जाता है, वो कहते हैं नहीं, मैं आपके सख्य को प्रणाम करती हूं, मेरे सिर माथे आपका सख्य, मैं तो केवल इस श्रेष्ठ दास्य भाव के प्रति ही अनुरक्त हूं। वर दास्यम, वास्तव में सबसे बड़ा जो भाव है वही है दास्य भाव, इसलिए कहा वर दास्यम, मैं और कुछ नहीं चाहती है। फिर वो बोलते हैं यदि मैं दास्य भाव के अनुकूल नहीं हूं, ऐसा आपको लगता है कि यदि मैं इसके अनुकूल नहीं हूं तो कोई बात नहीं है, आप कम से कम उस दास्य भाव में मेरी आसक्ति तो दे दो, मेरे मन में ये इच्छा तो जागृत करा दो कि मैं उस दास्य भाव की इच्छा करूं प्राप्त करने की, जिससे कि कभी किसी समय किसी दिन तो मैं उसको पा सकती हूं। तो यही जो है सबसे श्रेष्ठ भाव है राधा और कृष्ण की लीलाओं में, जो केवल मंजरियों को ही मिलता है। वो कैसे मिलता है? श्री राधा माधव का एक दूसरे से मिलन संपादन करके उनको जो आनंद मिलता है इस संपादन करने में, वो स्वतंत्र भाव से कृष्ण मिलन में वो आनंद नहीं है, उसकी तुलना में बहुत अधिक है। तभी इनकी जो इच्छा है मंजरियों की, ये राधा और कृष्ण का मिलन कराने के अंदर ही है, इसीलिए इसको कहा जाता है भावोल्लास रति। और इस दास्य की प्राप्ति कराने के लिए मैं एकांतिक भाव से श्री राधा जी के चरण कमलों का ही एकांतिक आश्रय लेती हूं। पादाब जयोस्तव उत्सव, ये मेरा आपके जो चरण कमल हैं, ये मेरे लिए उत्सव स्वरूप हैं। जैसे उत्सव होता है ना जब कोई, तो हमारे अंदर बहुत उत्कंठा होती है कि देखें तो अभी जैसे कोई उत्सव आने वाला है, जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, तो पहले से ही उसके अंदर उत्सव में हमारा हृदय जो है उत्कंठित होने लगता है। उत्कंठा बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर। उत्कंठा का अर्थ होता है जो हमारे कंठ को ऊपर कर दे, उचका उचका के देखना। जैसे मान लीजिए, उत्कंठा को साधारण भाषा में समझें तो जैसे मान लीजिए कि ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन को हम स्टेशन पे खड़े हुए हैं और ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं, अचानक से फिर अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आने वाली है। तो क्या होता है, अब उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेन अपने समय पर पहुंचने वाली है, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, हम अपनी गर्दन को आगे बढ़ा बढ़ाकर देखते हैं, उचकाकर देखते हैं कि आ तो नहीं रही है। तो इसको बोलते हैं उत्कंठा, हमारा कंठ को जो ऊपर कर दे। तो ये उत्कंठा हृदय की वस्तु है। और इस साधना में जो हमारी प्रेम साधना है, ये रस साधना है, रस उपासना है, इसके अंदर उत्कंठा का ही महत्व है। अपने इष्ट वस्तु के प्रति प्रेम और उस प्रेम के कारण उत्कंठा का होना कि कब होगा ऐसा। तो ये जो राधा जी की किंकरियां हैं, ये इसीलिए केवल उस राधा दास्य को, जो वर दास्यम है, अब सबसे श्रेष्ठ भाव है दास्य भाव, उसको प्राप्त करने के लिए एकांतिक भाव से केवल राधा जी का ही चरणाश्रय लेती हैं। ये जो राधा जी के चरण कमल हैं वो कैसे हैं, वो बताए हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि वृंदावनेश्वरी तवे पदारविंदम। वृंदावन की जो ईश्वरी हैं वो है राधा रानी। जो कृष्ण है वो वृंदावन के ईश्वर नहीं है। राधा रानी ने ये जो ब्रज की रानी का पद है, ब्रज की ईश्वरी का पद है, ये छीन लिया कृष्ण से लड़ाई करके। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है रनवारी। रनवारी नाम का एक गांव है, वहां पर राधा रानी का और कृष्ण का
जो है युद्ध हुआ। जीव गोस्वामी ने लिखा है ये बात अपने माधव महोत्सव में। तो वहां पर राधा कृष्ण का युद्ध हुआ, वहां पर राधा रानी जीत गई हैं। तो राधा रानी ने जीत कर जो है इस वृंदावन को प्राप्त किया है। इसीलिए ये वृंदावन राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जो भी वस्तु हम लोग जीतकर प्राप्त करते हैं वो हमको अत्यंत प्रिय होती है, उसमें हमारा अत्यधिक प्रेम होता है। तो इसीलिए राधा रानी ही वृंदावन की ईश्वरी हैं और राधा रानी को अत्यंत प्रिय है ये, तो इसलिए उनको कहा जाता है वृंदावनेश्वरी। तो कह रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, तवैव पदारविंदम, केवल तुम्हारे ही चरण कमल, तव एव पदारविंदम, केवल तुम्हारे ही चरण कमल कैसे हैं? प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, प्रेम रूपी अमृत जो है, प्रेमामृतैक, अमृत केवल एक अमृत, यहां पर और किसी अमृत का नहीं है बात कहना, केवल प्रेम रूपी जो अमृत है उससे भरे हुए हैं। और मकरंद, उनके अंदर जो मकरंद है, रसौघ पूर्णम, औघ का अर्थ होता है समूह, तो वहां पर जो रस है उस चरणारविंद का, वो उस मकरंद से परिपूर्ण है। और ये कैसा रस है? क्या करता है ये रस? हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, जब इन चरण कमल को मधुपते अर्थात श्री कृष्ण जो मधुपति हैं वो अपने हृदय पे धारण करते हैं, हृदयर्पितम, तब क्या होता है? स्मरतापमुग्रम, उनका जो उग्र स्मर ताप है, जो उनका काम रूपी इसमें ताप है, वो निर्वापयत, उसका समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परम शीतल माश्रयामी, ये परम शीतल हैं, मैं इन्हीं का आश्रय लेता हूं। तो इस प्रकार के राधा जी की ही चरणों की आश्रय जो है किंकरी लेती है, एकमात्र एकांतिक शरण। यही नरोत्तम दास ठाकुर का यहां पर कहना है कि हमको केवल उसी भाव के लिए लोभ होना चाहिए और उसके लिए हमें उन्हीं महाजनों का अनुगत्य करना होगा जिन्होंने हमको इस लोभ को प्राप्त करने के लिए अपने ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने अपनी जो उनकी दिनचर्या है उसको अच्छी प्रकार से बताया है हमें कि किस प्रकार से वो प्रेम रस के अंदर उन्मत्त रहकर और हा राधे कहते हुए इस वृंदावन की गलियों में विचरण करते थे। श्रीनिवासाचार्य जी ने षड गोस्वामी अष्टक में लिखा है किस प्रकार से जो हमारे षड गोस्वामी थे वो विरह में व्याकुल रहते थे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैक महाविवलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। मैं उन रूप सनातन इत्यादि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं जो हे ब्रज की पूजनीय देवी, ब्रज देवी, हे श्री राधे आप कहां हो, हे ललिते आप कहां हो, हे ब्रज राजकुमार आप कहां हो। क्या आप गोवर्धन के किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो अथवा यमुना जी के कमनीय कूल पर विराजमान जो वन समूह है उसमें भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित जो उनके भाव हैं महाविह्वल होकर, खेदैक महाविह्वलो, विह्वल होकर और ब्रजमंडल में चारों ओर भ्रमण करते थे। तो इस भाव की प्राप्ति के लिए जो आवश्यकता है वो केवल विह्वलता की है, विकलता की है। यही साधक की साधना का प्राण है। जब हम उत्कट वैराग्य के साथ और कृष्ण प्रेम राधा दास्यम के रूप में प्राप्त करने के लिए अधीर हो जाएं, विकल हो जाएं, ये छटपटाहट हमको जीने ना दे, चंचल कर दे, हमारे मन को विक्षुब्ध कर दे, प्राण छटपटाने लगें, तब फिर राधा जी जो परम करुण हैं, सहज उदार हैं, राधा जी सहज उदार है, सहज करुण है, करुणा की मूर्ति है राधा रानी, तो फिर क्या वो दूर रह सकती हैं?
और यही इसी विकलता के दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर की जो रचनाएं हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं, उसी का मनन कर रहे हैं कि किसी प्रकार हमको भी वही विकलता, वही विभलता प्राप्त हो, जिससे कि हमारी करुण पुकार सुनकर वो परम करुण श्री राधा रानी हमको कुछ थोड़ा सा अंश दे, जिससे कि हम अपनी भजन में भी आगे बढ़ सकें। तो यहां पर उसी के लिए इच्छा है, उसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि राधा रानी की जो सखियां हैं वो उनका राधा जी के प्रति साम्य भाव होता है। तो साम्य भाव होने के कारण उनमें संकोच होता है काफी। बहुत सारी राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ऐसी हैं जिसमें सखियों को संकोच होगा, लेकिन जो दासियां हैं वो तो बच्चियां हैं, अभी किशोरियां हैं, बिल्कुल छोटी हैं, उनको किसी प्रकार का भी संकोच नहीं है, क्योंकि उनका जो है राधा जी के साथ अभिन्न संबंध है, अभिन्न प्राण है वो उनकी। कोई भी कार्य राधा जी का है तो वो किंकरियां करती हैं निसंकोच भाव से, जैसा भी कहेंगी वो। किंकरी का शब्द ही यही है, किम करोमी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो उनका जो सारा का सारा आग्रह है वो सेवा में ही है, प्रति क्षण। तभी उनको कहा जाता है किंकरी, किम करोमी। तो जब वो राधा और कृष्ण का मिलन करा लेती हैं निभृत निकुंज में, तो उसका दर्शन तो करती ही हैं, साथ साथ उनकी सेवा भी करती हैं। तत्कालिक सेवा जो भी उनके आनंद को बढ़ाती है, उस प्रकार की सेवा करके और कृतार्थ होती रहती हैं, विबल होती रहती हैं प्रेम से। तो उनका जो है राधा रानी के साथ जो भाव तादात्म्य है वो अतुलनीय है। उसकी उपमा सखियों के जो भाव तादात्म्य के साथ भी नहीं की जा सकती। यहां तक कि राधा रानी के श्री अंग के ऊपर जो चिन्ह है वो उनके अंगों के ऊपर भी स्पष्ट हो जाते हैं, इतना भाव तादात्म्य है राधा रानी के साथ उनका। तो यही है किंकरी भाव से और युगल माधुरी के आस्वादन की पराकाष्ठा। इसीलिए ये परम परम लोभनीय वस्तु जो हमको हमारे षड गोस्वामियों ने दी, महाप्रभु जिसको विशेष रूप से देने के लिए आए थे, जो सबसे पहले कहा गया दूसरे श्लोक में जो कहा गया कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये भूतले, जो महाप्रभु का मनोभीष्ट है, महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है उसको देने के लिए ही जो आए हैं रूप गोस्वामी। तो वही वस्तु जो हमको दी जा रही है यहां पर। और महाप्रभु का जो अभीष्ट है वो क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस, जो स्वभक्ति श्रियम, जो भक्ति की शोभा है, उस शोभा को देने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए, जो अभी तक नहीं दी गई थी। अनर्पित चरिम चिरात, बहुत समय से जो नहीं दी गई थी, उस चीज को इस कलयुग में करुणावश देने के लिए वो अवतीर्ण हुए। करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयितुम, उसको समर्पित करने के लिए। क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस। तो यहां रस के साथ दो विशेषण लगे गए हैं, उन्नत है और उज्ज्वल है। उन्नत है और उज्ज्वल है। उज्ज्वल का मतलब है जो भावोल्लास, जो बात की गई, उज्ज्वल, और उन्नत है साथ में दो दूसरा विशेषण। तो जिसके परकीय भाव जिससे पता लगता है उन्नत उज्ज्वल रस से, तो वो उसको कहा गया स्वभक्ति श्रियम, महाप्रभु की भक्ति की शोभा। महाप्रभु अपने भाव को देने के लिए नहीं आए हमको। महाप्रभु तो स्वयं राधा भाव में विभावित हैं। वो तो कृष्ण की सेवा राधा भाव से करते हैं। वो तो उनका जो है आने का अंतरंग कारण है, मुख्य कारण है, जिसका रसास्वादन करने के लिए कृष्ण यहां पर आए। जो महाप्रभु ने आस्वादन किया गंभीरा लीला में, अपने
अपने समय के और 12 अंतिम वर्षों में जिसका उन्होंने गंभीरा में आस्वादन किया पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी में। लेकिन इस जगत को देने के लिए जो आए थे वो है अपनी भक्ति की शोभा, और ये शोभा ही है मंजरी भाव। क्योंकि शोभा जो होती है किसी भी वृक्ष की वो पत्तों से नहीं होती है, पत्तों से अधिक शोभा उसकी होती है मंजरियों से। जब उसमें छोटी छोटी बॉल निकल आती हैं तो उससे उस वृक्ष की जो शोभा होती है वो अतुलनीय है। तो ये केवल और केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही इस प्रकार की साधना पद्धति बताई गई है मंजरी भाव की, जिसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर हमको उसका जो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो साधना हमें करनी है। साधना क्या है? साधन स्मरण लीला, लीला स्मरण करना है। इहाते न करो हेला, उसमें कोई हिला नहीं करनी है। तो हमने सख्य भाव को नमस्कार किया, नमोस्तु नमोस्तु, और उसके बाद लीला स्मरण ही रागानुगा भक्ति का प्रधान अंग है। हम लोग इससे पहले त्रिपदी में नवधा भक्ति के अंदर स्मरण के विषय में काफी विस्तृत रूप से श्रवण कराए हैं। स्मरण 5 प्रकार का बताया गया, स्मरण को 5 प्रकार से बताया गया, उसके स्तर हैं स्मरण के अलग अलग। तो स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और फिर समाधि। तो यहां पर जो स्मरण है वो हमको ध्रुवानुस्मृति और समाधि की स्टेज तक ले जाएगा धीरे धीरे। आरंभ में स्टार्टिंग में होगा हमारा स्मरण। अब स्मरण जो है वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का, जब इन सब का हमारे मन के साथ संयोग होता है, जब हमारा मन के साथ संयोग होता है तब उसको हम कहते हैं स्मरण। और मन के साथ संयोग होने का मतलब है उसमें 2 चीजें मिल गई, प्रेम और उत्कंठा। तो प्रेम और उत्कंठा जब उसमें मिल जाती है तब फिर हम उसको कहेंगे स्मरण। जब तक हमारा प्रेम नहीं आ पा रहा है, जब तक हमारे मन में कोई ललक नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उत्कंठा नहीं है उस अभीष्ट को जानने के लिए, तब तक वो स्मरण जो है वो स्मरण नहीं कहलाएगा। वो तो एक बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है। आरंभ में वही होता है, स्टार्टिंग में तो हमारे को ना तो प्रेम है ना उत्सुकता है। तो यहां पर लीला स्मरण का ही उपदेश दिया गया है। तो जो साधन काल में जब हमारी अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है, हमारा हृदय जो है अपेक्षाकृत शुद्ध होने लगता है, संसार की जो प्रलोभन है उनसे हम लोग ऊपर उठ जाते हैं, सांसारिक कामनाएं नहीं रहती हैं, धीरे धीरे भजन करते करते कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाती है, तब हमारा स्मृति जगत, स्मरण इस जगत के अंदर प्रवेश होता है। तब ठाकुर महाशय ने आगे कहा है, युगल विलास स्मृति सार। जो युगल का विलास है, जो लीलाएं हैं उनकी, वही है स्मृति का सार। तो इस प्रकार से साधन काल के अंदर चिंतन किया जाता है अष्टकालीन लीला के माध्यम से। भगवान की जो अष्टप्रहर लीलाएं हैं 24 एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इस प्रकार से 8 प्रहर बताए गए हैं। थोड़ा कम भी होता है, कई बार देखा है। तो अष्टप्रहर लीला, इसका चिंतन करना, और फिर जब सिद्ध अवस्था हो जाती है भाव स्टेज पर, यह स्वाभाविक रूप से स्मरण के रूप में चलता रहता है। वहां पर सेवा भी होती रहती है, भगवान की मानसिक सेवा भी होती रहती है। तो यहां पर जो बात समझने की है वो यही है कि जब हमारी कुछ परिमाण में अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो साधन अवस्था में जिस भाव के अनुसार भगवान की युगल सरकार की सेवा की जाती है, वही भाव हमारा सिद्ध देह में प्राप्त होता है। उसी प्रकार की हमको देह की प्राप्ति होती है। साधने भाविबो जहा सिद्ध देह पाबो ताहा। ठाकुर महाशय ने कहा है कि जो साधन की चिंतनीय सेवा है, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिस सेवा का, वही सेवा सिद्धि की अवस्था में प्राप्त होती है हमको। इस प्रकार से, और जो स्मरण है, इसमें यद्यपि चित्त शुद्धि की अपेक्षा है, क्योंकि स्मरण आरंभ में नहीं हो सकता, बड़ा कष्ट साध्य है। हम
थोड़ा स्मरण करेंगे भी तो हमें लगेगा कि हम जो हैं जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। मन नहीं लगेगा भगवान की लीलाओं में, आरंभ में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारा अंदर शिथिलता आ जाएगी। नरोत्तम दास ठाकुर को यह बात मालूम है कि हमारा अशुद्ध मन भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकता है अभी, तो उनको पता है ये बात, क्योंकि हमारे अंदर अभी पुरुष भाव विद्यमान है। हम अभी अपने को पुरुष माने हुए हैं, देहाभिमान है हमारे अंदर। जो स्त्रियां हैं वो अपने को स्त्रियां माने हुए हैं, तो चाहे स्त्री मानो चाहे पुरुष मानो एक ही बात है, देहाभिमान। तो देहाभिमान हमारे अंदर अभी है, और जब देहाभिमान हमारा शिथिल होता है, जो कर्तापन भोक्तापन कि मैं ही इस संसार को भोगूंगा, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, जब इस प्रकार का अभिमान हमारा कम होता है, जैसे जो हमने भगवत गीता में बहुत विस्तृत रूप से श्रवण किया कि किस प्रकार हमको अपने कर्तापन और भोक्तापन से छुट्टी पानी चाहिए, मुक्ति पानी चाहिए, किस प्रकार अपने मन को समझाकर बार बार सिद्धांतों को पुष्ट करके अपने हृदय के अंदर इसको शिथिल करके जब हम उसके लिए उत्सुक होते हैं कि किसी प्रकार से मेरा ये देहाभिमान छूटे, भजन करें और प्रगाढ़ रूप से भजन करें, उत्कंठा पूर्वक करें, अनुगत्य में करें, सदाचार को धारण करके करें, प्रत्येक प्रकार के नियम का पालन करते हुए करें। क्योंकि जब कोई नियम का पालन करते हैं तो हमारा जो भजन है वो और अधिक पुष्ट होता है। नियम पालन करने से हमारा भजन आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन नियम काल पालन करने से हमारा भजन में रुचि हो जाएगी, हमारा मन जो है विक्षेप कम हो जाएगा हमारे मन में। यदि हम कोई नियम दृढ़ता से व्रत पालन कर लें कि भाई हमको संख्या पूर्वक इतनी नाम करने हैं, तो जो हमने सोच लिया कि करने हैं तो करने ही है, फिर चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे, चाहे समय मिले चाहे समय ना मिले, जान लगा के भी करेंगे हम उस काम को। रात के 12 बजे तक करेंगे ही करेंगे, चाहे जागना पड़े, चाहे खाना ना मिले। तो हमारा भजन जो है उसके अंदर निष्ठा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ये अभिमान जब हम छोड़ देते हैं, अब हमारी इच्छा हो कि हम इस अभिमान को कैसे छोड़ें और कैसे हम इस जीवन के अंदर निष्ठा को धारण करके भजन करें, तब करते करते हम देखते हैं कि अनायास ही बिना किसी प्रयास के हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, अनायास। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं ही जब अपने भक्त की इच्छा देखता हूं, अटूट इच्छा प्रयास देखता हूं, तब मैं स्वयं ही उसके हृदय में जाकर उसके जो कलमश हैं, जो पाप हैं, उनको नाश कर देता हूं। धुनोती भगवान आकर धो देते हैं हमारे हृदय के अंदर जितने भी पाप हैं, स्वयं बैठकर भगवान जो है बता रहे हैं, वहां पर खुद ही कह रहे हैं कि वो आकर धो देते हैं, कृष्ण ही धो देते हैं। विधुनोति सुहृद सताम, जो उनके सुहृद हैं, जो सत्पुरुष हैं, भक्त हैं, उनके हृदयंत है स्थो ही अभद्राणी, हमारे हृदय के अंदर जितने भी अभद्र बैठे हुए हैं, जब हम उनकी लीला कथाओं का गान सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, केवल दृढ़ता को धारण करना है जीवन में। निष्ठा तो हमें लानी ही पड़ेगी। अब निष्ठा तो भगवान नहीं लाएंगे, लेकिन हां, हमारी निष्ठा को, हमारी श्रद्धा को आगे जरूर बढ़ाएंगे भगवान। भगवान ने तो गीता में यहां तक भी कहा है कि जो आपकी अन्य देवी देवताओं के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, उसको वो नहीं बढ़ाते, मैं बढ़ाता हूं। जब वो भगवान अन्य देवी देवताओं के प्रति भी हमारी निष्ठा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो क्या अपने प्रति निष्ठा नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? तो हमारी निष्ठा को भगवान बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे तो तब ना जब हम आरंभ करेंगे। जब तक हम आरंभ नहीं करेंगे तो बढ़ेगा क्या? जहां कुछ है ही नहीं, जहां पर बीज ही नहीं है, वहां पर उसको अंकुरित होने की संभावना कैसे होगी? तो ये जो बीज है भक्ति लता का, जिसको बोलते हैं श्रद्धा, इस श्रद्धा को धारण करना यही है सबसे बड़ा काम, और यही हमको प्राप्त होती है साधु संग में, जब हम गुरु का पदाश्रय करते हैं। गुरु कुछ नहीं करते हैं,
गुरु हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा रूपी बीज का रोपण कर देते हैं, बस। अब उसके बाद संभाल तो हमें करनी है। गुरु जी ने तो रोपण कर दिया श्रद्धा रूपी बीज का, अब संभाल हमें करनी है। जब हम भजन करते हैं, साधु संग करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो यही है सिंचन। और जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यही है उस अंकुर को जो अभी अभी प्रस्फुटित हुआ है श्रद्धा से, उसको बाहर के जितने भी कठोर वातावरण है उससे बचाना, प्रोटेक्ट करना, चारों तरफ उसके मेड़ लगा देना, चारों तरफ जाल बांध देना। यह है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान अपने आप में भी भक्ति को नहीं बढ़ाता है, लेकिन तत्व ज्ञान उस भक्ति को नष्ट होने से बचाता है। जैसे एक छोटा सा पौधा, यदि हम उसके चारों तरफ तार लगा देते हैं तो कोई भी उसको पशु जो है वो नष्ट नहीं कर सकता है। तो जब तक वो कोमल है तब तक हमें उससे रक्षा करनी पड़ेगी। तो हरि कथा का श्रवण करते रहें, ये तो हो गया जल। और हरि कथा का श्रवण करके जब हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो ये हो गया जो उसके चारों तरफ हमने तार लगाया उसको रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति का उन्मेष हुआ उसको आगे बढ़ाना और उसकी रक्षा करना, ये हमें करना होगा। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी निष्ठा होगी। तो इस प्रकार से तब लीला का चिंतन है वो सुगम हो जाता है तो बहुत दुष्कर, लेकिन फिर भी। और वास्तव में जो स्मरणांग भक्ति है ये कृपा सापेक्ष है, भगवत कृपा सापेक्ष है, साधु कृपा सापेक्ष है। जैसे हमने चर्चा की, भगवान की कृपा तो हमें डायरेक्ट मिलती नहीं है। भगवान की कृपा को समझिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, नहीं बहुत बड़ा पावर हाउस है, बिजली जहां बनती है। अब वो पावर हाउस से अगर हम डायरेक्ट अपने घर का कनेक्शन लेंगे तो वो तो फेल हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई लेवल पर है। लेकिन वही जब ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से आती है तो हमारे घर के अंदर जो है बल्ब जलने लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा जब गुरु के माध्यम से मिलती है तभी ये स्मरणांग भक्ति जो है हमारी सिद्ध होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना, अर्थात जो बीच में कनेक्शन है वो तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो जो कनेक्शन है हमारे घर के बल्ब का और उस ट्रांसफॉर्मर का, वो कनेक्शन तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और बीच में कोई अवरोध ना हो ट्रांसमिशन में, वो भी हमें देखना होगा। तो ये है प्रयास, भक्त का जो प्रयास है। तो प्रयत्न इस प्रकार से भक्त के द्वारा करना और आग्रह है कि मुझे अपने घर के अंदर प्रकाश करना ही करना है, अर्थात मुझे भक्ति के अंगों का पालन करना ही करना है। ये जो प्रयास है और आग्रह है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमको भक्ति राज्य में उन्नति मिलती है। इसीलिए कहा गया कि जब हम स्मरणांग भक्ति में लगते हैं, स्मरणांग भक्ति का अर्थ दोबारा समझ लें हम लोग एक बार, हमारे मन का भगवान के नाम रूप गुण लीला के साथ संयोग होना, इन दोनों का आपस में मिल जाना, तभी होता है स्मरण भगवान का। यही एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा मन किसी प्रकार से भगवान के नाम, भगवान के रूप और लीलाओं में रम जाए, हमारे अंदर अत्यंत उत्कंठा पैदा हो जाए कि कब मुझे भगवान का नाम लेने को मिलेगा, कब मैं भगवान के रूप का चिंतन करूंगा, कब उनकी लीलाओं का श्रवण करूंगा, चिंतन करूंगा। संसार के अंदर हम जो लगे हुए हैं कार्य के अंदर, उससे मेरी कब छुट्टी होगी, ऐसा कब होगा जब मैं 1 घंटे बैठकर भगवान की लीलाओं का आस्वादन करूंगा, पढ़ूंगा, उनको सुनूंगा। ये उत्कंठा होना, इसका मतलब है अब हमारा मन, यद्यपि हम संसार में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते हुए भी उत्कंठित है कि मैं एकांतिक भाव से कब हरि कथा का श्रवण करूंगा, और अगर मिल जाए तो परम परम आनंद की अनुभूति कर रहा है। यदि अचानक से उसको कहीं पर भगवान की लीलाओं का गान, भगवान का कीर्तन सुनने को मिल जाए तो उसका हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है उत्कंठा से, जैसे पता नहीं क्या अमूल्य निधि मिल गई। इसी को कहेंगे मन का संयोग। जब तक हमारे मन का संयोग संसार के साथ है, जब तक हमारा मन
संसार के अंदर आनंद ले रहा है, सुख का भोग कर रहा है, उसका कभी भी भगवान की भगवतीय वस्तु के साथ संयोग नहीं होगा। जो संयोग कराया जा रहा है वो ऊपर ऊपर से कर रहा है, जबरदस्ती का सौदा। वो वास्तविक संयोग नहीं है, क्योंकि वो उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा किसी प्रकार का। जब आनंद आने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए कि देखो मुझे धाम की यात्रा करनी है, मुझे वहां पर साधु संग मिलेगा, मैं वहां पर कीर्तन करूंगा, राधा राधा नाम का उच्चारण करूंगा, निसंकोच भाव से कितनी ही जोर से मैं उच्चारण कर सकता हूं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यमुना जी के तट पर मैं विचरण करूंगा, मंदिर में दर्शन करूंगा भगवान के, एक टक देखूंगा उनको, कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार की जो मन के अंदर उमंग है, उल्लास है, वही है हमारा मन का संयोग होना। जैसे हम छुट्टियों में संसार के अंदर जो है देखा जाता है, वैकेशंस पे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो इतना उत्कंठित होते हैं कि वहां हिल स्टेशन पर जाकर ये करेंगे, ये वाले कपड़े पहनेंगे, ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं, ऐसे खाएंगे, वहां पर घोड़े पर बैठेंगे, ये करेंगे, सो मेनी थिंग्स वी आर थिंकिंग ऑफ, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जब हमारा मन उत्कंठित हो जाए कि कैसे भगवान की लीलाएं, कौन कौन सी लीलाएं मैं सुनूंगा, कौन से वाले जो मुझे भजन करने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे मन को जो है आनंद कर जाते हैं, कौन सी कीर्तन की ध्वनि है जो मेरे मन को सबसे अधिक प्रिय है, जो मुझे उत्फुल्ल कर देती है, मैं अपने पैर को रोक नहीं पाता हूं उसमें, ऐसी बातें सोचना, यह है संभव, यह है मन का संयोग होना। और यह तभी संयोग होगा जब मन कुछ किंचित मात्रा में हमारा शुद्ध हो जाए। यदि मन शुद्ध नहीं है तो नहीं होगा। और मन की शुद्धि के लिए आवश्यकता है शरणापत्ति। जब तक हम शरण नहीं लेंगे, जब तक हम स्वयं को समर्पित नहीं करेंगे गुरु के, कृष्ण के, तब तक हमारे मन के शुद्ध होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, किसी का मन जन्मजात शुद्ध है, वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन साधारण हम जैसे लोगों के लिए ऐसा नहीं है। शरणापत्ति, जो शरणागत हो जाते हैं भगवान के, जहां पर भगवत गीता अंत हुई, माम एकम शरणम ब्रजो, तब हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होने पर और हम स्मरण भक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं, और तब हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, ये कर्तव्य बन जाता है कि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, हमें इस बात का अनुभव भी हो रहा है, मन बार बार कृष्ण की ओर खिंच रहा है, और तो भी हम स्मरण नहीं करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अब हमें एक अधिकार प्राप्त हो गया है, और अधिकार प्राप्त होने के बाद उस बात को, उस भक्ति के उस स्तर को और अपने जीवन में ना उतारना, ये एक प्रकार का दोष माना जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा चित्त परिमार्जित होएगा, उसी प्रकार से उतनी लीलाओं की हमारे अंदर स्फूर्ति होगी, और अत्यंत सुखकर हो जाएगा यही स्मरण, जो हमारे के लिए अत्यंत कष्टकारक था। पहले हम 10 मिनट भी बैठते थे तो बड़ी मुश्किल होती थी, क्या करें, कब छुट्टी मिलेगी, ऐसा सोचते थे ना। लेकिन अब आधे घंटे भी कथा सुनते रहते हैं। अब हम 40 मिनट भी कथा सुनते हैं, और ये वाली कथा हम लोग 1 घंटे की कर दी है, वो भी सुन रहे हैं। इसमें ऊब तो नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उत्कंठा बढ़ रही है। पहले हमारा जो आधा घंटे का समय था वो 1 घंटे हो गया। इसका मतलब यही है कि हमारा जो अब पीरियड है, वो अटेंशन स्पैन है, वो 30 मिनट से 60 मिनट हो गया है। तो ये बढ़ रहा है, और बढ़ने का कारण है हृदय की शुद्धि। यदि हृदय की शुद्धि नहीं है तो हम आधे घंटे बाद जो है इधर उधर देखने लगेंगे गर्दन घुमाकर कि कब छुट्टी होगी, कब सुनने को। और अगर हम अपने ही वश में हैं तो उसे बंद करके और छोड़ देंगे, दुनिया के कामों में लग जाएंगे। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है समझने के लिए। तो तभी हमारा जो प्रयत्न है वो, और प्रयत्न जो है हमारा किया जा रहा है, जो आरंभ में बड़ा कष्टदायक था, वही हमको अत्यंत सुखकर हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा सुसुकुम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति करने में बड़ी सुखपूर्वक है, बड़ी सुकून वाली है, आपको बड़ा आनंद देगी। आनंद जो आएगा वो स्मरण में ही आएगा। कीर्तन में भी बहुत आनंद है, लेकिन कीर्तन का आनंद गहरा आनंद नहीं है। कीर्तन का आनंद हमारा शरीर जो है वो नृत्य करता है, अच्छी बात है, भाव भी थोड़े उठते हैं,
लेकिन स्मरण में जो भाव उठते हैं उसके अंदर बहुत अधिक प्रगाढ़ता होती है, वहां बड़ी अंतरंगता हो जाती है भगवान के साथ कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरी ओर निहार रहे हैं, मैं भगवान के चरण पखार रहा हूं, मैं उनके जो चरण हैं उनके अंदर जो आभा है उस आभा के अंदर मैं अपने को स्वयं सरोबार किए हुए हूं, मेरा तन मन प्राण बिल्कुल उसमें निमज्जित हो चुके हैं उस प्रभा में, भगवान की आभा में। तो तब धीरे धीरे वो भक्त अनेक स्तरों का अतिक्रमण करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति का फिर भाव स्टेज पर पहुंच जाता है। और ये तभी होगा जब हम स्मरण करेंगे, जिसको कहा गया 5 स्तर स्मरण के, स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। इसको हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, इसलिए हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जो हमारा स्मरण वाला प्रसंग था उसको आप चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं, वहां बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्मरण अंग की चर्चा की थी एक प्रकार से। तो इसी को कह रहे हैं कि बस अब यही है सार, काय मने करिया सुसार। अब इस स्मरणांग भक्ति के साथ साथ हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर में जो उद्गार उठ रहे हैं, जो लहरें उठ रही हैं, उसके लिए कहा गया काय मने, अर्थात शरीर को भी इसमें लगा दो। यहां की साधना में, ब्रज की साधना में ऐसा कहा गया है कि शरीर अगर लोटपोट हो रहा है जमीन पर तो लोटपोट होने दो, क्योंकि एकांतिक भक्ति है ये। लोटपोट हो रहा है, शरीर नृत्य कर रहा है, हमारे भाव अंदर से रुक नहीं पा रहे हैं, पैर थिरकने लगे हैं, तो कहते हैं अपने शरीर को पूरा का पूरा उसके अंदर डुबो दो भक्ति के अंदर। तो मन जब हमारा स्मरण में तल्लीन हो जाता है तो शरीर भी हमारा जो है उसको फॉलो करने लगता है। तो इसलिए एक शब्द है लुंठन, जमीन के ऊपर लोटपोट हो जाना। तो इतना भाव का उद्रेक होता है, वो अपने को संभाल नहीं पाता साधक, तो जमीन पर लोटपोट होने लगता है। अनेक प्रकार के अनुभाव हैं, वो यहां पर इसमें समय नहीं है कि कौन कौन से जो अनुभाव हैं वो हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। 8 जो हमारे सात्विक भाव हैं और 13 अनुभाव हैं। उसमें हंसना, रोना, ये सब जोर जोर की पुकारना भगवान को, लोटपोट हो जाना, उद्दंड नृत्य करना, ये सारे के सारे अनुभव कहे जाते हैं जो शरीर में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के जो है शरीर के द्वारा भी और भगवान की सेवा हो रही है। तो ये सब जो है प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन इस सब में फिर भी यही कहा जाता है कि ये कृपा सापेक्ष है। प्रयत्न का मतलब है यहां पर उत्कंठा का होना, क्योंकि उत्कंठा जो है वो भगवान की जो करुणा है, वो जब भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है तो उनकी जो करुणा है वो निस्सरित होने लगती है उसमें से ऑटोमेटिकली। वो तो करुणा के सागर हैं। और जो गुरु प्रदत्त जो हमारा सिद्ध स्वरूप है उसमें हमारा अभिमान हो जाता है। जो गुरु जी हमको स्वरूप देते हैं उसमें जब हमारा अभिमान हो जाता है तब फिर हम अपनी शरीर और अपने मन के द्वारा इस लीला स्मरण के अंदर लग जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं सब प्रकार से। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि स्मरण भक्ति का जो अंग है ये भगवत कृपा सापेक्ष है, करुणा सापेक्ष है, प्रयत्न सापेक्ष नहीं है। इसलिए जिस दिन भगवान की कृपा होगी, अगर हम ऐसा सोचें कि जिस दिन भगवान की कृपा होगी तभी मैं ये भजन करूंगा, तो ये बात तो ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें हेला ना करना, इहाते ना करो हेला। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो रही तो मैं स्मरण क्यों करूं, ऐसा नहीं है। यह है निराशापूर्ण चित्त। तो जो निराशापूर्ण चित्त है उसमें भगवान की कृपा का कभी भी उदय नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया साधन स्मरण लीला इहाते ना करो हेला। तो अत्यंत करुण भाव से पुकार कर भगवान को हमें भगवान का स्मरण करना है। जैसे कि कहा गया राधा सुधीनी में, तस्यावपार रस सार विलास मूते रानंद कंद परमाद भूत सौम्य लक्ष्या।
ब्रह्मादि दुर्गम गतिर्वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। यहां कह रहे हैं जो अपार रस के सागर की विलास मूर्ति हैं, जो तस्या फेमिनिन है यहां पर जेंडर, तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते, अपार रस के सागर की विलास की मूर्ति हैं, जो आनंद कंद अर्थात कृष्ण, आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्मिया, जो आनंद कंद श्याम सुंदर हैं, उनके परम अद्भुत सुख की शोभा है, परम अद्भुत सुख की शोभा है, अर्थात जिनसे कृष्ण को एक परम अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी। और ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजाया, ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि जितने भी हैं देवता लोकपाल, इनके लिए भी जो अज्ञेय हैं, जो जानी ना जा सके, दुर्गम है, जिनका पार नहीं पा सकती, ऐसी वृषभानुजाया, ऐसी जो वृषभानु जी की नंदिनी है, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, वे कैंकर्यमेव मन जन्मनि जन्मनि स्यात्, प्रत्येक जन्म में मुझे किंकरी भाव प्रदान करें, मैं हमेशा हमेशा से उनकी किंकरी हूं। इस प्रकार का एक उत्कंठामय भाव के साथ भगवान की सेवा करना, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि अंगों का पालन करना, यही है वास्तव में साधक का कर्तव्य एकमात्र। इसीलिए कहा गया ना करिए हेला, कभी भी स्मरणांग भक्ति में हेला ना करें। और स्मरणांग भक्ति क्या, इवन कीर्तन और स्मरण, कीर्तन श्रवण कीर्तन, कभी भी इसमें आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें। दिन में एक बार तो कम से कम अवश्य ही हमें श्रवण करना चाहिए, अवश्य ही हमें भगवान की गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कभी कोई एक पद ही गायन कर लें, 2 पद गायन कर लें, किसी को सुना दें भगवान की गुणों के विषय में, कोई चर्चा कर लें, वो भी कीर्तन हो गया। भगवान की हरि कथा किसी को सुनाना, अगर कोई नहीं है तो अपने आप से ही उसका गायन कर लेना, यही है कीर्तन। तो नित्य प्रति हमारे जीवन में ये जो भक्ति के अंग हैं, बाह्य अंग और अंतरंग, सभी हमारे जीवन में होने चाहिए। इसमें हमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं कि आज हम श्रवण नहीं करेंगे, आज हमारे पास समय नहीं है। ये बड़ा कॉमन सा एक एक्सक्यूज है। वास्तव में अभी हमारी इच्छा ही पैदा नहीं हुई है तो हम क्या श्रवण करेंगे। और ठीक है, उसका फायदा भी कोई खास नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कर लिया जाए तो अच्छा है। तो इसलिए कह रहे हैं, इहा ते ना करो हेला काय मने करिया सुसार। अपने शरीर को भी लगा दो भगवान की सेवा में। शरीर के द्वारा भी जो श्रवण है वो शरीर के द्वारा भक्ति है, क्योंकि श्रवण का मतलब है हमारा जो शरीर है वो श्रवण कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम किसी साधु के पास हैं, वैष्णव के पास हैं, तो हम जब शरीर हमारा उनके पास होगा तभी तो हम उनकी बात को सुनेंगे ना। तो ये शारीरिक सेवा हो गई शरीर के द्वारा। तो उनकी हरि कथा को सुनना ये शरीर की सेवा है कि हमने अपने शरीर को वश में करके और उनके साथ संयुक्त करके उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया शारीरिक सेवा। और कीर्तन करना ये वाचिक सेवा हो गई, और मन के द्वारा स्मरण करना ये मानसिक सेवा हो गई। तो तीनों सेवाएं हो गई, कायिक वाचिक और मानसिक। इन तीनों सेवाओं को ही हमें भगवान के लिए करना है, लीला चिंतन करना है। इस प्रकार से हम लोग आज 14वीं त्रिपदी जो है उसको पूरा किया हम लोग ने। अब अगली बार हम 15वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।